हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को राज्य विधानमंडल के बारे में बताएंगे। आज हम देखेंगे राज्य विधानमंडल में आप देखेंगे राज्य विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनती है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। इसमें हम देखेंगे, हमने आपको विधानसभा के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको विधान परिषद के बारे में बताएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे विधान परिषद किसे कहते हैं? विधान परिषद। आप देखेंगे जो राज्य विधानमंडल में आपको पता है कि जो 6 राज्यों में आपको बताया गया था कि जो विधानमंडल हमारा द्विसदनात्मक है, उन्हीं में आप देखेंगे विधान परिषद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विधानसभा को हम बता चुके हैं। तो देखिए, इसके बाद हम देखेंगे विधान परिषद में क्या है। इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप देखेंगे जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। क्या कहेंगे? उच्च सदन है। उच्च सदन है। इसे अस्थाई सदन कहते हैं। इसे अस्थाई सदन कहते हैं। आप देखेंगे कि जो राज्य विधान परिषद होती है, जो विधान परिषद जो होती है, यह राज्य विधानमंडल का कैसा सदन होता है? यह उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? यह उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन होता है। इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो है विधान परिषद जो भंग नहीं होती है। इसमें आप देखेंगे इसका जो सदस्य होते हैं 6 साल के लिए कार्यरत होते हैं, और इनके पहले ही आप देखेंगे ऐसा सिस्टम होता है कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके जगह पे दूसरे सदस्य को जो है चुन लिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद हम आप समझ गए होंगे कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या है? यह अस्थाई सदन है। इसे उच्च सदन कहते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि विधान परिषद के संगठन क्या होता है। विधान परिषद विधान परिषद का गठन। विधान परिषद के गठन में आप देखेंगे, विधान परिषद का गठन आप देखेंगे, इसमें भी जो सदस्यों की संख्या होती है, आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा उससे कम आप देखेंगे कम से कम 40 हो सकती है। जैसे आप देखेंगे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य होने चाहिए। कम से कम आप देखेंगे कम से कम आप देखेंगे 40 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 40 सदस्य।
मतलब विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य होने चाहिए, तथा इसमें कम से कम आप देखेंगे कितने सदस्य होने चाहिए, 40। जैसे आप देखेंगे 40 होने चाहिए। इसके बाद हम आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में विधान परिषद की जो सीटें हैं वह कितनी है, 100 सीटें हैं। आप देखेंगे तो हमारे हिसाब से आप देखेंगे जैसे 403 हमारे विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, विधानसभा की आप देखेंगे कितनी है, 403 सीटें हैं। तो 403 है, तो आप देखेंगे 1/3 की बात करेंगे तो आप देखेंगे विधान परिषद में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हो रही हैं, 1/3 मतलब 100 सीट हो गई। तो आप देखेंगे इस तरह से आप देखेंगे 1/3 सदस्य होने चाहिए विधानसभा के, और कम से कम 40। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि विधान परिषद का गठन में आप देखेंगे उसी हिसाब से हर राज्यों में सीटों का 6 राज्यों में सीटों को विधानसभा को निर्धारित किया गया। इसके बाद हम आप देखेंगे कि विधानसभा, अगर आप विधानसभा के साथ साथ आप पढ़ेंगे विधान परिषद में जो पढ़ रहे हैं, इसमें आप भी देखेंगे जिस तरह से योग्यता उसमें होती है विधानसभा में, उसी तरह से विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। तो आप देखेंगे योग्यता, आप देखेंगे योग्यता क्या होती है, योग्यता आप देखेंगे योग्यता एबिलिटी जो होती है, एबिलिटी जो होती है, एबिलिटी आपकी जो होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, यह भी आप देखेंगे एबिलिटी आपको बताया गया। इसमें आप देखेंगे वह पहला पॉइंट आप देखेंगे वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे व्यक्ति की आय 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और आप देखेंगे तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे वह लाभ के पद पर न हो, चौथा पॉइंट आप देखेंगे वह न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया। हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे विधानसभा में आप पढ़े थे योग्यता, उसी तरह से इसमें है। केवल आप देखेंगे इसमें एज का बाउंडेशन होता है, इसमें आप देखेंगे 30 वर्ष होता है, और लोकसभा में कितनी बताया था, 25 वर्ष। यानी वह व्यक्ति अगर विधानसभा का विधान परिषद का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह लाभ के पद पर न हो, और वह पागल और न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो, और वह पागल दिवालिया न हो। तो इस तरह से आप देखेंगे योग्यता के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से योग्यता होनी चाहिए यदि आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं। तो इसके बाद हम आप देखेंगे बताने जा रहे हैं कि जो किस तरह से निर्वाचन होता है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आप देखेंगे कैसे होता है। देखिए इसमें आप देखेंगे
विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा और आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा तथा तीसरा पॉइंट आप देखेंगे 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा तथा चौथे नंबर पे आप देखेंगे 1/12 सदस्य स्नातक किए गए विद्यार्थियों द्वारा 1/12 सदस्य स्नातक किए विद्यार्थियों द्वारा जो 3 साल तक जो है BA कहते हैं। 5वें नंबर पे आप देखेंगे 1/12 सदस्य आप देखेंगे शिक्षक मंडल द्वारा तो इस तरह से हम देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली बात आप देखेंगे वह 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो वहाँ पे विधान परिषद के सीटें हैं, वहाँ पे आप देखेंगे विधान परिषद की सीटों का 1/3 सदस्य जो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य आप देखेंगे स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और आप देखेंगे 1/6 सदस्य आप देखेंगे कितना 1/6 सदस्य, यानी आप देखेंगे 1/6 सदस्य जो थे राज्यपाल द्वारा जो चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य जो होते हैं स्नातक किए गए विद्यार्थियों के द्वारा जो 3 साल तक BA किए रहते हैं, स्नातक पास किए रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और 1/12 सदस्य को शिक्षक मंडल द्वारा जो सरकारी टीचर होते हैं अपना 3 साल तक कार्यरत रहते हैं, उनके द्वारा जो है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इस तरह से आपको निर्वाचन के बारे में समझ में आ गया होगा कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन लोग करते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, इसके बारे में देखेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि विधान
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और आप देखेंगे इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। इसमें आप देखेंगे 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं। और आप देखेंगे इसके बाद कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है इनका? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। अब आप देखेंगे यह तो हो गया, कार्यकाल हो गया। अब विधान परिषद के कार्य आप देखेंगे। फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्य देखेंगे। विधान परिषद के कार्य आप देखेंगे जिस तरह से हमारी विधान सभा कार्य करती है उसी तरह से हमारी विधान परिषद भी कार्य करती है। जैसे आप देखेंगे पहला कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। दूसरा आप देखेंगे वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य। तीसरा आप देखेंगे वित्त संबंधी कार्य। कानून संशोधन संबंधी कार्य। संबंधी कार्य। उसके बाद देखिए प्रशासनिक संबंधी कार्य। इस तरह से आप देखेंगे विधान जो परिषद है यह हमारी कानून निर्माण संबंधी कार्य आप देखते हैं। जब कोई राज्य में अगर कोई कार्य बनाना मतलब संशोधन करना हो या कोई कानून बनाना होता है राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ध्यान में रखते हुए, तो हमारी जो संविधान मतलब एक तरह से संविधान में विधान परिषद को भी आप देखेंगे वह हक होता है कि जैसे विधानसभा से कोई कानून पास होता है 2/3 बहुमत जो राज्य विधानसभा भी पारित करती है, तब आप देखेंगे कोई कानून पास होता है राज्यपाल की मुहर लगने के बाद। तो आप देखेंगे यह कानून निर्माण भी करती है। वित्त संबंधी कार्य आप देखेंगे वित्त विधेयक तो विधानसभा में ही पास होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद में भी जाता है वह मतलब 14 दिन के लिए, और 14 दिन तक वह विधान परिषद अपने पास रख सकती है। फिर उसे वह पास वापस करना होता है 2/3 बहुमत से। इस तरह से आप देखेंगे यह वित्त संबंधी कार्य करती है। कानून संशोधन करना है तब भी हमारे देखेंगे विधान परिषद कार्य करती है। प्रशासनिक संबंधी कार्य जिस तरह से विधानसभा जो है मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है यह भी जो है प्रशासनिक संबंधी कार्य करती है। और इस तरह से आप देखेंगे सभी कार्यों को सही ढंग से विधानसभा विधान परिषद मिल करके करती हैं जो देश के राज्य के विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही आपको हमने बताया, और आपको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे।